चलिए बच्चों, देखेंगे हम लोग चैप्टर 9, एक तिनका। बहुत अच्छा कविता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग द्वारा लिखा हुआ है। क्या बोल रही है कि मैं घमंडों से भरा हुआ, पूरा फुल था घमंड से। मैं घमंडों से भरा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेर पर, छत पर खड़े थे बरले जुरलेज पे। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरे आंखों में पड़ा। एक छोटा सा बस तिनका आंख में क्या हो गया, लेखक के पड़ गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी। आंख पूरा दर्द देने लगा। मुठ देने के लिए कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। लोगों ने कपड़ा ऐंठ के ऐसे सटाता है आदमी करके, तो सटाता है, तो सटा रहे थे। ये जो ऐंठ के खड़ा था, इनके कुल ऐंठले भुला गया। कह रहा है ना कि मैं घमंडों से भरा, ऐंठा हुआ, ऐंठल एकदम खड़ा था। हमरा से बड़ा कोई नहीं है। एक छोटी को तिनका आके आंख में पड़ा, इनका कुल ऐंठल क्या हो गया, निकल गया। जब किसी ढब से निकल गया तिनका, तिनका निकला वो, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। तब जो अंदर का आत्मा था वो ताना दिया इसको। ताना मतलब ना, ताना मारना होता है। ऐठत रहन भइल बोना ऐठे होला। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, बोल रहे हैं कि इतना काहे ऐंठ रहा था। एक तिनका ही है तेरे लिए, बहुत तेरे लिए। बोले तोरा खातिर तो कोई तिनका काफी है, तिनका तुमको तुम्हारा ऐंठल छोड़ा देगा। बात समझ में गया क्या करें। लेखक जो था वो घमंड से खड़ा था छत पे, ऐंठ के एकदम है, बहुत बड़े आदमी हैं, ये हैं वो हैं। एक आकर के खाली तिनका जब आंख में पड़ा, इसका हालत खराब। ऐंठन के कान कहाँ गया। अब छोटे छोटे लोगों से कहने लगा अगर हमारे आंख में कुछ निकालो सर, ये निकालो सर, ये निकालो सर। जिनको वो छूना पसंद नहीं करता है उनसे वो आंख में से निकलवा रहा है। और जब निकल गया तो तिनका ने बोला, चाहे समझ ने बोला कि अरे तू ही था ना ऐंठ रहा था, तुम्हारे लिए तो एक तिनका काफी है ना। आदमी कहता है कि तुम्हारे लिए हमारे कानी उंगलियां काफी है, तुम्हारे लिए तो हमारा ये झोपड़वे काफी है, मारेंगे एक झोपड़ बस फेंकाई चल जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि एक तिनका ही है तुम्हारे लिए बहुत काफी। ठीक है। और कविता समझ में आ गया ना कि आदमी जब घमंड करने लगता है ना, वो हाथी को घमंड हो गया था। हाथी या चींटी की कहानी पढ़े होंगे। जहाँ चींटी बैठती थी वो जहाँ हाथी ले आके पानी फेंकता था। तो चींटी को न बोली कि अरे तू ऐसा काहे करता है, तुमको ठीक नहीं है। तो बोले तू समझाएगी हमरा के, तू हित्ती को चींटी, रुक तुमको अभी मुआते हैं। वो ले आकर पैरवा रखा, पैर से कुचलने पर चींटी नहीं मरी, वो निकल गई। हाथी सोया हुआ था, सूंड में घुस गई और काटना चालू किया। इतना काटी, हाथी बेचैन, सूंड पटक रहा है इधर उधर। चींटी काटती है छोड़ती नहीं है, चूटा वगैरह काटता है छोड़ता नहीं है। उसको खींचोगे तो टूट जाएगा मुड़ी के भीतर से, मुंह टूट जाता है उसका, लेकिन छोड़ता नहीं है वो। ये उन लोगों को तीन कैसे होता है, तूड़ होता है, इसे धसा देता है। आओ रे मानव, तुम्हारा ये औकात दिखा रहा है। अब पूरा तरह से वो लिपट पड़ता है। तो वैसे ही है। तो बोल रहे हैं कि आदमी तुम्हारे लिए एक तिनका काफी है रे, तुमको हम तिनका से परेशान कर देंगे। क्या कह रहे हैं कविता में देखो, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका मेरी आंखों में पड़ा, सामान्य वाक्य मतलब कि ये कविता के तौर पर इसको लिखा गया है।
अब हमें क्या करना है, इसे नॉर्मल वाक्य बनाना है। नॉर्मल वाक्य मतलब एक साधारण वाक्य बनाना है इसका, कि मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। एक तिनका मेरी आंख में पड़ा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मेरे आंख में तिनका पड़ा। दूसरा वाला जो है, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी, तो इसका बन जाएगा कि आंख लाल होकर दुखने लगा। आंख लाल होकर दुखने लगा। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। ऐंठल जो था दबे पांव भाग गया, तो उसका ऐंठना बंद हो गया। इसका मतलब अब बताओ, इसको सीधा सीधा लिखोगे तो कैसे नहीं होगा, कि ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, मतलब मेरा ऐंठना निकल गया, चाहे मैं ऐंठना बंद कर दिया। जब किसी ढब से निकल गया तिनका, तो तिनका जो है नॉर्मल तरीके से निकल गया। तिनका जो है आंखों से निकल गया। नहीं समझ में आ रहा क्या करें हम। एक दिन था जब मैं मुंडेरे पर खड़ा। इसको सिंपल वाक्य में बनाओ, ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है ना। जैसे मैंने खाया गोभी का सब्जी, तो इसको लिखोगे बढ़िया से लिखना होगा तो क्या लिखोगे, कि मैंने गोभी का सब्जी खाया। ऐसे बोल रहे हो कुछ, मैंने खाया गोभी का सब्जी, तो उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है, सीधा बोलना है। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, इसको बनाओगे तो कैसे बनेगा, एक दिन मैं जब मुंडेर पर खड़ा था, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी, तो आंख लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, तो इसका कैसे बनेगा, ऐंठना मेरा कम हो गया। दबे पांव भागी का मतलब क्या हुआ, कि कमे ना हो गया ऐंठल तहारे। अब जब किसी ढब से निकल गया तिनका, जब उसकी आंखों से तिनका निकल गया, जब उसकी आंखों से क्या हो गया, तिनका निकल गया। देखो, एक दिन जब मैं मुंडेरे पर खड़ा था, आंखें लाल होकर दुखने लगी, बेचारी ऐंठ दबे पांव भाग गई, जब ढब से निकल गया तिनका निकल गया। ये मतलब उसका था, ये था आपका उल्टा पुल्टा दिया हुआ था, इसको सरिया के बढ़िया से लिखना था। समझ में आ गया कैसे वही। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। एक तिनका कविता में किस घमंड की चर्चा की गई है, किस घटना की चर्चा की गई है जिसमें घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। एक तिनका कविता में हरिऔध जी आंख में चले जाने वाले तिनके की बात करते हैं, कि कैसे एक तिनका कवि की आंखों में चला गया, उनकी आंखें लाल होकर दुखने लगी। लोगों ने आंख में कपड़े की मूठ भी दी, किसी तरीके से तिनका निकाल लिया गया। ऐसे में कवि जो पहले घमंड में चूर था, अब उसका घमंड क्या हो गया, चूर चूर हो गया। पहले खूब बैठ रहा था, अब उसका घमंडे सब खत्म हो गया। उसकी बुद्धि ने भी ताना दिया कि तू ऐसे घमंड करता था, तेरे घमंड को दूर करने हेतु एक तिनका ही क्या है, बहुत है। घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी से छोटी वस्तु या प्राणी भी घमंड चूर चूर करने में सफल हो जाता है। कभी भी आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटा से छोटा वस्तु भी घमंड को आपको निकाल देगा, जब वो ऐसा मौका आएगा तब। समझ में आया पाठ क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा था कि एक तिनका के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि ने कहना क्या चाहा है। तो कवि ने कहना यही चाहा है कि घमंड करना ठीक हो के नहीं है। कभी कभी छोटे से छोटी वस्तु भी आपके घमंड को क्या कर देगा, चूर चूर कर देगा, खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा आपको। बात समझ में आ रहा है ना, बोलो। अगला प्रश्न, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। आंख में तिनका पड़ने से पहले वो कैसे खड़ा था, ऐंठ कर घमंड में खड़ा था। जैसे ही तिनका पड़ा, उसकी आंखें लाल होकर क्या होने लगी, दुखने लगी। ऐसे में वह बेचैन हो उठा, जिससे उसका घमंड चूर चूर हो गया। वो एकदम बेचैन हो गया और उसका घमंड क्या हो गया,
चूर चूर हो गया। हमको भी आंख से बहुत डर लगता है, मेरे आंख में कई बार चोट लग चुका है। वो एक बार तो एक पलाई था ऐसे चरखूट, उसी में जाकर लड़ गया था। सोकर जगे, हम लोग रह रहे थे एक छोटे से कमरे में, बहुत दिन रहे हैं हम लोग, घर तो इधर बना है, तो कमरे में रह रहे थे हम, उसमें रेख पर पढ़ने के लिए वो पलाई ठोके थे, और वो ठीक बेड के नीचे था। जैसे ही हम जगे और वही पोखिए जाके लगा। अब वो हुआ परेशानी जबरदस्त एकदम, हम कहीं कि आंखें गया मेरा, तो इलाज वालाज करवाए पूरा, तो ठीक हुआ। हमको 8-10 दिन चश्मा पहनना पड़ा। अब बहुत डर लगता है, उसके बाद में हालत खराब हो गया था मेरा, हमको 2-3 दिन छुट्टी करना पड़ा था। 2022 का बात है सर, ये यही किया था। बालू तो कितना बार पड़ा वो घर बनवाने में, बालू पड़, हालत खराब हो जाता है, आंख में कुछ पड़ जाए तो बालू पड़ जाए, पूरा आंख खुलाट के निकालना पड़ता है उसको, बालू पड़ जाए तो निकलता ही नहीं है जैसे, बहुत ही हालत खराब हो जाता है। तो यही बता रहा है कि वह घमंड उसका चूर चूर होगा। उस समय कुछ समझ में नहीं आता है, बस ये आता है कि बस ये आंखियों में से क्या हो जाए, निकल जाए, बाकी कुछ नहीं। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने क्या किया, आसपास के लोग वही करता है, फूंकता है, कपड़ों की घुमा घुमा कर किसे मुठ देता है। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़ों की मुठ बनाकर उसकी आंखों में देने लगे, यानी कपड़े की नोक से उसका तिनका निकालने का प्रयास करने लगे, कपड़े के नोक से उसका तिनका निकालने का प्रयास करने लगे कि निकल जाए, कसहूं निकल जाए। समझ में आ रहा है ना। लास्ट प्रश्न है कि एक तिनका कविता में कवि ने उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐंठता तू किस लिए है इतना रहा, एक तिनका ही बहुत है तेरे लिए। इस प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है कि तिनका कबहू न निंदिए, पाए तले जो होए, कबहू उड़ी आखिन परे, परे पीर घनेरी होए। इसमें फिर छूटा हुआ है, इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। कबीर ने भी बोला है कि तिनका कबहू न निंदिए, जो नीचे का तिनका होता है उसका कभी शिकायत नहीं करना चाहिए जब वो पैरों के पास होता है। कबहू उड़ी आँखिन परे, कबो उड़ के आंख में पड़ेगा, पीर परे पीर घनेरी होए, इतना पीड़ा होगा, इतना पीड़ा होगा कि हालत खराब हो जाएगा। कब भी, इसके कहने का मतलब क्या है, तिनका का मतलब होता है छोटे लोग, गरीब लोग, जिसको अमीर लोग कुछ नहीं समझते हैं, तो उन लोगों का कभी उतना शिकायत वकायत करना और ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग अपने औकात पे आ गया तो औकात दिखा देगा सबका वो। तो वही कह रहे हैं कभी कि तिनका कबहू न निंदिए, समानता दोनों में, दोहे में तिनका के माध्यम से गरीब कमजोर लोगों का जिक्र किया गया है। दोनों में कौन से लोगों का जिक्र किया गया है, गरीब और कमजोर। अंतर दोनों में क्या है, दोनों में अंतर यह है कि पहले में ऐंठ हटाने की बात की गई है और दूसरों में आंखों के सामने अंधेरा होने की बात कही गई है, यही अंतर है। पहला में वो ऐंठ उसका निकल गया था ना, जब पड़ा था उसमें ऐंठले छोड़ दिया था, और दूसरा में क्या बात किया गया है, दूसरा में बात किया गया है कि आंखों के सामने उसका अंधेरा हो जाएगा, परे पीर घनेरी होए, दुख होगा और आंखों के सामने क्या छा जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। समझ में आ गया। इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 9 खत्म हो गया।